बहुत सारी माताएं ये कहती हैं कि चंद्रमा की ही पूजा क्यों की जाती है, उसका क्या महात्म्य है, कि ये चंद्रमा के अंदर जो काला काला दाग है, जो एक मलिनता नजर आती है, उसका क्या भाव है। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि इस दिन 16 श्रृंगार ही क्यों करना चाहिए। जय श्री राम। आप समस्त माताओं बहनों को करवा चौथ के इस पावन व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी माताओं ने हमसे ये प्रश्न किया है कि करवा चौथ का क्या अर्थ है, करवा से ही उस दिन क्यों अर्घ दिया जाता है, करवा से ही क्यों पति के हाथ से जल पिया जाता है, या तो 16 श्रृंगार की क्या आवश्यकता है, क्यों की जाती है, क्या महत्व है उस दिन। तो इन सब प्रश्नों का एक छोटे से वीडियो के माध्यम से उत्तर लेकर के आए हैं। करवा चौथ का तात्पर्य है, करवा कहते हैं मिट्टी के पात्र को, और चौथ का मतलब चतुर्थी तिथि। तो चतुर्थी तिथि के दिन, जिस दिन करवा चौथ का विशेष महत्व है और जिस दिन पति की दीर्घ आयु के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए, पति के जो हृदय हार्दिक प्रेम पाने के लिए ये जो व्रत किया जाता है, इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है। ताए ये कहते हैं कि चंद्रमा की ही पूजा क्यों की जाती है, उसका क्या महात्म्य है। तो देखिए, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा का जो प्राकट्य है वो अपने विराट पुरुष के मन से होता है, और चंद्रमा का मन से सीधा सीधा संपर्क है, सीधा सीधा संबंध है। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती हैं, ऐसे ही हमारे मन के अंदर भी, हमारे विचारों में भी उथल पुथल होती है। तो जैसे चंद्रमा की पूजा की जाती है, तो उसका प्रतीक यह है कि चंद्रमा की पूजा के माध्यम से हम अपने विचारों को, हम अपने मन को संयमित कर सकें, हमारा मन गलत दिशा में न जाए, हमारा मन सही दिशा में जाए। तो इसलिए चंद्रमा की पूजा हमारे यहाँ होती है। एक और बड़ी सुंदर कथा श्री रामचरितमानस में आती है, लंका कांड में, जहाँ भगवान श्री राम संपूर्ण अपने वानर भालुओं के सहित लंका में जाते हैं, और वहाँ एक दिन रात्रि के समय चंद्रमा को देख करके भगवान के आसपास जितने भी भगवान के सहयोगी वानर बैठे होते हैं, वो सब अपना अपना भाव रखते हैं। वहाँ राम जी ने भी एक बड़ी सुंदर बात कही है कि ये चंद्रमा के अंदर जो काला काला दाग है, जो एक मलिनता नजर आती है, उसका क्या भाव है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि ये मानो विष है। विष भी कौन सा, जो पति पत्नी के मध्य संघर्ष आ गया, विवाद आ गया, गृहस्थ जीवन में किसी बात को लेकर के परस्पर वैमनस्य आ गया, उस चीज को जहर से प्रतिपादित किया है। तो मानो इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं जब चंद्रमा की पूजा करती हैं, तो चंद्रमा से यही प्रार्थना करती हैं कि उनका गृहस्थ जीवन बड़ा ही सुंदर तरीके से चलता रहे और पति का प्रेम उनको मिले, पति का विश्वास उनको मिले। तो इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। और अभी अभी हमने बताया, चंद्रमा का मन से सीधा संपर्क है। तो जैसा आप भाव बनाएंगे, उस रूप में चंद्रमा को मन का देवता मान करके पूजेंगे, और चंद्रमा से जो भी इच्छा करेंगे वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस दिन माताएं बहनें सब बड़ा सुंदर निर्जल व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, और पूरे दिन विधि विधान से व्रत का भाव बना करके पति के लिए, ये दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि इस दिन 16 श्रृंगार ही क्यों करना चाहिए। देखिए, एक बात आपसे कहें, हमारे यहाँ सनातन परंपरा में जो सौभाग्यवती नारी है वो साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक है, और 16 श्रृंगार जो है ना, वो श्री को बढ़ाने वाले हैं, वो यश को, धन को, शोभा को, सौंदर्य को, इन सारी चीजों को बढ़ाने का प्रतीक है। तो हमारे यहाँ केवल करवा चौथ में ही नहीं, प्रत्येक व्रत में, प्रत्येक त्योहार में, वो चाहे दीपावली का व्रत हो, वो चाहे अन्य और भी व्रत त्योहार हो, उन सब में हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से हमारे सनातन वेशभूषा को धारण करके और विशेष रूप से सौभाग्यवती माताओं को 16 श्रृंगार करके पूजन में बैठना चाहिए, ऐसा विधान बनाया गया है।
और करवा चौथ के दिन तो विशेष रूप से, क्योंकि ये सौभाग्य का दिवस है, ये अपने पति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत माताएं रखती हैं। तो इस दिन तो विशेष रूप से अपने पति को रिझाने के लिए ये 16 श्रृंगार का व्रत करें और माता करवा की विधिवत पूजा करें। और करवा चौथ की पूजा करने के बाद पति के हाथ से ही मिट्टी का जो करवा होता है उससे जल पिया जाता है। तो उसमें भी एक बड़ा सुंदर भाव है। जैसे जो मिट्टी का करवा है वही इसमें प्रयोग किया जाता है और उसमें जल भर करके माताएं पहले चंद्रमा को अर्घ देती हैं और बाद में उसी जल को पति के द्वारा पिलाया जाता है। तो यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव यह है कि जब मिट्टी का करवा बनाया जाता है तो उसमें 5 तत्व इस समय स्थापित हैं। मिट्टी पृथ्वी तत्व है, उसमें जल है तो जल तत्व हो गया, और मिट्टी से जब पात्र बना तो उसको अग्नि में भी तपाया गया। आकाश सर्वत्र है ही, वायु सर्वत्र है ही। तो ये प्रतीक है पंच तत्व का। पंच तत्व मतलब प्रकृति का प्रतीक है। और इसमें जब जल और स्थापित कर दिया जाता है ऊपर, तो ये मानो जल तत्व ब्रह्म तत्व हो गया। ये पुरुष का प्रतीक है। तो पुरुष और प्रकृति के सौहार्द को बनाने के लिए ये करवा के माध्यम से पति पत्नी को उस दिन जल पिला करके उसका व्रत को पूर्णता करता है। तो हमारे यहाँ परंपरा यही है। पुरुष और प्रकृति का जोड़ा अनादिकाल से इस सृष्टि की संरचना में, सृष्टि के विकास में लगा है। और दाम्पत्य जीवन में भी पति और पत्नी, पति पुरुष है और पत्नी प्रकृति है। तो अध्यात्म की दृष्टि में इन दोनों में सौहार्द बना रहेगा, तभी गृहस्थ का जो आनंद है वो अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे।